कभी कभी सच इतना कड़वा होता है कि रिश्तों की दीवार तक को हिला देता है। और आज झनक के घर में वही जो है सच फूट पड़ा है। आज का एपिसोड शौक पे शौक से भरा था। एपिसोड की स्टार्ट में देखेंगे जहां पर यहाँ पे कहानी जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। अनिरुद्ध के चेहरे पे गुस्सा, अर्शी के दिल में कंफ्यूजन और बीच में झनक जो खुद समझ नहीं पा रही है कि उसके आसपास हो क्या रहा है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो अब होता है जब ऋषि अपनी जिंदगी के सबसे बड़े कदम उठाएगा। मैं झनक के लिए खून दान करने के लिए तैयार हूँ। और पूरे घर में जो ये सुनकर सन्न हो जाते हैं सारे लोग। सबके चेहरे पे एक ही सवाल लिखा था, ऋषि ने ये सब क्यों किया। और तब ऋषि के दिल से निकलेगी वो लाइन जो पूरे एपिसोड का हाईलाइट मोमेंट भी बन गया है। फर्क कैसे ना पड़े जब बात उसकी हो जिसे मैं दिल से चाहता हूँ। बस ये सुनकर लाइन तो अर्शी और अनिरुद्ध को दोनों शौक में आ जाते हैं, सदमे में चले जाएंगे भाई। अब तनाव ज्यादा ही बढ़ जाता है और रिश्तों का रंग बदलने लगता है। फिर कहानी में आएगा नूतन से अर्शी की मुलाकात जो एक बहुत ही बड़ा झटका देने वाली है। दोस्तों, इस स्कैन के साफ वो क्लियर हो गया है कि अब अर्शी के व्यवहार में भी बड़ा बदलाव आने वाला है। अनिरुद्ध और अर्शी के रिश्तों में भी एक नया मोड़ खड़ा होगा और इस मोड़ पे सबसे बड़ा किरदार ऋषि के नाम पर बन गया है। ऋषि का ये कदम झनक के लिए एक नई उम्मीद बनकर आया है, लेकिन घर के लिए एक नया तूफान। झनक के लिए उसका खुला समर्थन सबको शॉर्ट कर रहा है और कहानी में ट्विस्ट के लिए जो है स्टेज सेट हो गए हैं। दोस्तों, अब ऋषि का खून जो है यहाँ पे देना यह सुपर इमोशनल हो गया है। और अर्शी का शॉकिंग रिएक्शन, नूतन और अर्शी की मीटिंग और अनिरुद्ध का गुस्सा। दोस्तों, ये चीजें जो है ना पूरी तरह से कहानी को मोड़ के रख दे रही है। तो एक तरफ झनक की जिंदगी में अब सबसे नाजुक पल आने वाला है। इसके परिवार का सपोर्ट, कॉलेज में नए दोस्त, अनिरुद्ध अर्शी के बीच बढ़ते तनाव और झनक की असली माँ की सच्चाई की खुलासा। और कहानी में गहराई और ड्रामा को चरम सीमा पर पहुंचा दिया गया है। इन सभी के बीच में झनक के हौसले और संघर्ष की कहानी दर्शकों के दिलों को छूती है। आगे के एपिसोड में जो है इंटरेस्टिंग चलते हैं, काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं फैंस। यह भी जहाँ पे झनक की जटिल भावनाओं, परिवार और कॉलेज की दुनिया में संघर्ष सताने वाले जहाँ पे नाटक के बदलाव को विस्तार से बताती है, तो वहीं पे दूसरी तरफ देखा जाएगा कि झनक जो है वहाँ पे ना ऋषि जो है वो झनक को ड्रॉप करने जाता है एजुकेशन मिनिस्टर के पास छोड़ने। तभी वहाँ पे झनक बोलेगी, एक बात बताइए, आपको इतना फर्क काहे पड़ता है। तभी वहाँ पे ऋषि बोलता है, क्यों, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। झनक बोलते हैं, मुझे फर्क पड़ता है, तुम्हें नहीं पता आजकल के लड़के कैसे होते हैं, कब क्या हो जाएगा, अरे अगले पल तुम कैसे पता चलेगा। और वहीं पे आयुष को तुम इतना जानती ही कहाँ हो, तुम इसके इर्द गिर्द गोल मटरा रहा था, तुम्हारे आजू बाजू भी उसे बोल सकती थी ना, को पता चला जाए वहां से। तभी यहाँ पर झनक बोलती है कि मैं उसे कैसे बोलती, आखिर उसने मेरी इतनी हेल्प जो की थी, वो मेरे साथ जो है ना आई थी और उसने मेरी बहुत ही हेल्प की। तभी ऋषि बोलता है कि ठीक है, उसने हेल्प की, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया तो मुझे ही चले जाना चाहिए था। झनक बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है सहरी बाबू, आपकी हेल्प की वजह से आज मुझे हॉस्टल मिलना, एडमिशन हो पाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपको इतना काहे जलन हो रहा है, ऐसी कोई बात है तो मुझे बताइए ना, उससे क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है आपको आयुष से। अगर हम किसी लड़के से बात कर लेंगे तो उसमें क्या ही हो जाएगा। और यहाँ पे ऋषि का जलना है एक चीज को तो क्लियर दिखाता है कि वो झनक से अब धीरे धीरे इमोशनली अटैच होने लगा है। क्या दोस्तों आपको भी ऐसा लगता है। तो वहीं पे देखेंगे कि यहाँ पे ऋषि बोलेगा कि देखो झनक, हर बात समझाई नहीं जा सकती है, ठीक है, और मैं तुम्हें तुम्हारे पहले बेवकूफ़ी सवाल का जवाब तो नहीं दे सकता। तभी झनक बोलती है कि क्यों, अगर अदिति दीदी के साथ ऐसा कुछ हो जाता तो आपको ऐसे ही सेम बुरा लगता जैसे आज मेरे लिए लग रहा है। तभी वहाँ पे ऋषि जो है थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाता है, फिर सोचता है क्या बोले। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, झनक प्लीज, ठीक है, मुझे तुम्हारे इन सवालों का जवाब नहीं देना है। अब यहाँ पे ऋषि है जो है झनक की बातों को टालने की कोशिश कर रहा है भाई, क्योंकि अब तो जवाब देना ही नहीं चाहता है उस बातों का, क्योंकि इस बातों के जवाब ना उसका दिल ही जानता है। अब मुझे सिर्फ यही कहना है, तुम अभी इस शहर में नहीं हो तो तुम ढंग से सड़क भी नहीं पार कर सकती हो, तो तुम लोगों से मिल रही हो, तुम्हें क्या पता अगले पल क्या हो जाएगा। तुम शहर में लोगों को जानती नहीं हो, लोग बहुत ही अच्छे होने का फायदा भी उठाते हैं। इसलिए इन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे कि प्लीज तुम जो भी करो एक बार सोच समझ कर करना, उसके बाद किसी भी भरोसा करना, वरना तुम्हारा ट्रस्ट पूरी तरह से टूट जाएगा। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे ऋषि का इतना चिंता करना जो झनक के लिए है, तो ये क्या दिख रहा है, एक तरह से इन दोनों बीच जो है नजदीकी अब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। और ये देख के फैंस काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी झनक बोलेगी कि सहरी बाबू, अब आपको हमारी लाइफ में क्यों दिलचस्पी हो रही है, क्यों नहीं जानना चाहते हो, क्यों क्यों फर्क पड़ता है, आखिर आप किस लिए आए हैं मेरे पास, तो कौन लगते हैं आप, क्या है, जिससे भी बात करूं, जिससे साथ जाऊं, क्यों। तभी ऋषि बोलेगा, क्यों फर्क पड़ता है मुझे, इसलिए बोल रहा हूँ। देखो झनक, हर सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए, और मुझे फर्क पड़ता है, लड़का मुझे अच्छा नहीं लगता है, और तुम यहाँ पे पढ़ाई करने आई हो ना, तो
पढ़ाई करो ना। और ऋषि की ये बातें सुनकर कहीं ना कहीं यहाँ पे झनक के दिल को भी थोड़ी सी राहत और सुकून मिला होगा कि ऋषि आज उसकी केयर करता है, उसकी चिंता करता है। तो दोस्तों आपको क्या ऐसा लगा आज ऋषि के व्यवहार को देखकर, आप क्या कहना चाहेंगे? जल्दी से जल्दी हमें कमेंट में अपनी राय जरूर से लिखिएगा, जल्दी जल्दी भेजिए, हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों वहीं पे कहानी में आने वाला एक और दिलचस्प मोड़ पे झनक को पता चला कि उसका मेरिट लिस्ट यानी कि हॉस्पिटल सूची में उसका नाम ही नहीं है। तो यह जानकर उसको बहुत ही ज्यादा शॉकिंग हैरानी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों एपिसोड में बहुत ही ज्यादा नाटकीय घटनाओं को इमोशनल ट्विस्ट का दौरा चलता है। यह एपिसोड बहुत ही उथल पुथल भरा है, जिसमें झनक कॉलेज में पहुंचेगी और ऐसा कुछ होगा उसकी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों कॉलेज में भेदभाव का विरोध हो रहा है। एपिसोड की शुरुआत झनक के कॉलेज में पहुंचने से होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका नाम हॉस्टल की सूची में तो है ही नहीं। अब जब ये बात ही जान जाएगी तो वो तो पहले हैरान हो जाती है और परेशान भी होती है। इसी बीच कॉलेज की शिक्षिका मित्र उसे यह जानकारी देने आती है कि झनक जल्द समझ जाती है उसके साथ अन्याय हुआ। इसी बीच कॉलेज प्रशासन और कुछ छात्रों द्वारा हो रहे मतभेद को विरोध में झनक आवाज उठाने का फैसला करती है और अपने साथ छात्रों से एकजुट होने का करती है और कॉलेज में छात्र विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। झनक का यह प्रोटेस्ट काफी प्रभावशाली बनने वाला है। पूरे कॉलेज में हलचल मच जाएगी। ऋषि प्रदर्शन के साथ यानी प्रदर्शन के दौरान सभी संबंधों में भेदभाव का सामना करता है। प्रदर्शन के दौरान ऋषि की एंट्री होती है, जो झनक के सपोर्ट के लिए कॉलेज आती है। ऋषि झनक के लिए आवाज उठाती है, किसी पढ़ी लिखी और योग्य लड़की के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वो कॉलेज प्रशासन को चेताते हैं, अब वहाँ पे बोलते हैं कि अपने पावर का गलत इस्तेमाल वो ना करे। अब झनक और ऋषि के बीच जो है यहाँ पे थोड़ी सी टकरार नजर होती है। अब क्योंकि प्रदर्शन के बीच दोनों के रिलेशनशिप में चिंता और इमोशनल जहाँ पे दिखना चाहिए वो दिखता है, खासकर जब ऋषि झनक को किसी और छात्र के साथ पकड़ता है। हाथ पकड़े देखकर थोड़ा सा वहाँ पे जो है असहज हो जाता है, परंतु इस सभी के बीच में ऋषि झनक के लिए मजबूती के साथ और उसके समर्थन में खड़ा होता है, जहाँ पे मंत्री का हस्तक्षेप और झनक को राहत मिलेगी। प्रदर्शन की खबर जो है राज्य मंत्री तक पहुंच गई है। मंत्री जो है झनक की हिम्मत और उसके अन्याय के खिलाफ लड़ाई को देखकर काफी ज्यादा जो है प्रभावित होती है और उसे निजी तौर पर बुलाएगी उसे मिलने के लिए। अब मंत्री के हस्तक्षेप के कारण झनक को राहत मिलेगी, उसका एडमिशन दूसरे या किसी कहीं और कॉलेज में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, बल्कि अब झनक कोलकाता ही शहर के वहीं पे रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे झनक जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करती है, अब यहाँ पे जहाँ कॉलेज के प्रशासन टीचर के चेहरे पे चिंता भी होगी कि झनक का यह संघर्ष कहानी में एक नया मोड़ लाएगा, जिसमें अब झनक के कॉलेज में टिके रहने और उसके सम्मान की लड़ाई के देखने को मिलेगी। अब पूरा एपिसोड झनक की हिम्मत, उसके अधिकारों के लिए लड़ाई और ऋषि का उसके लिए समर्थन एपिसोड में काफी ज्यादा इमोशनल सीन दर्शाता है। तो दोस्तों झनक के खिलाफ अर्शी और अनिरुद्ध की साजिशों और पुराने मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। परिवार के कुछ सदस्य हाल ही में घटनाक्रम में कॉलेज झनक के निष्कासन झगड़े आदि एक दूसरे को दोष लगाते रह रहे हैं। अब नूतन दादी चाहती है कि हर कोई घर की शांति बनाकर रहे, मगर अर्शी और अदिति यहाँ पे राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। झनक के हॉस्टल से निकालने जाने की धमकी, कॉलेज में हॉस्टल में कमेटी द्वारा नोटिस मिलेगा और कुछ ही दिनों में उसका नाम उम्मीदवारों की सूची से हटाया जा सकता है। जहां झनक परेशान होगी, उसको पढ़ाई रहने का इंतजाम कौन करे? अब अगले एपिसोड में देखेंगे जहां पे ऋषि के परिवार में बहुत ही बड़ा धमाका भी होगा, जहां पे अदिति और पुतू की बहुत बड़ी जंग भी होने वाली है। दोनों एक दूसरे से फाइट दिखाने वाला और ये सीन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो काफी हाई वोल्टेज ड्रामा भी हो सकता है। और इस सभी चीज में अदिति जो है वो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करती है, क्योंकि भाई वो झनक को पसंद नहीं करती है, उसे लेकर इनसिक्योर फील करती है, जिसके लिए अगर कोई भी झनक के फेवर में आता है तो बस वो तो उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। और पुतू जो है वो झनक की फेवर में है, अब चाहती है कि वो इसी घर में आकर अपनी पढ़ाई जो है पूरी करे। लेकिन शायद ये बात अब अदिति को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो जो है इसी बात पे चिढ़ते हुए वो पुतू से झगड़ा करने लगती है कि तुम्हें मेरी आई बाबा को इस सब में घसीटने की क्या ही जरूरत है। तो यहाँ पे पुतुल जो एक वो कहती है कि मैं एकदम सही कह रही, वो बड़े हैं तुमसे, उनका यहाँ पे उसके सभी लोग और जो बड़े हैं वो जो है पुतुल को भी बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे पुतुल बोलती है कि अब आपको प्रॉब्लम हो रही है, मेरे बाबा मेरे कुछ बोल रही है, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था जब मैंने कुछ कह दिया था, अब आपको प्रॉब्लम हो रही है, मैं खराब हूँ, अब मैंने क्या बोला आपके बाबा के बारे में और क्या बार बार मेरे से लड़ती रहेंगी, क्या चाहती है। अब यहाँ पे अदिति जो है पूरी तरह से गुस्से में आ जाएगी और कहेगी यदि यहाँ पे पुतुल से कि क्या मैं घर छोड़ के चली जाऊँ। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे अदिति का ये डायलॉग ना हर किसी के साथ
साथ हो रहा है। कभी वो ऋषि के साथ कहती है मैं घर छोड़ के चले जाऊँ, या फिर कभी घर के हर मेंबर के साथ जब कोई उसके बात मनपसंद की नहीं होती है, हमेशा जब कोई बात अपोजिट होती है तो यही बात कहती है कि मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आदिति के इस हाई वोल्टेज ड्रामे को लेकर? क्या आदिति जो है बार बार कहती है घर छोड़ कर जाने के लिए, क्या एक बार तो उसे जाना चाहिए? क्या आप इसके पक्ष में है? तो अपनी राय कमेंट में जल्दी से जल्दी बताइए यस करके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। आज के अपडेट को लेकर आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय है, ओपिनियन है, हमें जल्दी से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।